चैप्टर की स्टार्टिंग होती है मांगा आर्टिस्ट की चैन के घर को दिखाते हुए, जहां वो और उसके सिस्टर घर में थे। तभी उन्हें मांगा पब्लिशर्स का कॉल आता है। उसकी सिस्टर उसको कॉल किचन के पास लाते हुए जो से बोल रही होती है कि पक्का तुम्हारे जो तुमने मांगा उन्हें भेजी थी उसका पक्का कोई ना कोई प्राइस लग गया होगा और काफ़ी सारे पैसे मिलने वाले होंगे। लेकिन किचन से फ़ोन लेते हुए उसे थोड़ा दूर कर देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही थी, जिसके बाद फिर वो कॉल पे बात करने लगता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है अपनी मेन कैरेक्टर सुमिता पे, जिसे पता चलता है कि उसका साथी जो उसके साथ न्यूज़पेपर्स डिलीवरी का काम किया करता था उसे पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि वो किसी के घर में आग लगा रहा था। असल में वो जुए में बहुत ज़्यादा पैसे हार गया था, जिस वजह से उसका थोड़ा दिमाग सटक गया था। इसी वजह तभी वो वहाँ पर बैठी चाशवा से बोलने लगता है कि मुझे बहुत टाइम पहले एक नशे में धुत कस्टमर ने बोला था कि ज़िंदगी बस मरने के बाद की दुनिया तक पहुंचने का एक लंबा सा इंतज़ार है। सब लोग इस इंतज़ार को करते करते काफ़ी बोर हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी की चीज़ें करने लगते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो लोग अपनी मन मर्जी की चीज़ें करते हैं, ये नियम कानून को ध्यान में न रखकर कुछ ना कुछ परेशानियां अपने पास लेके आते हैं और साथ ही दूसरों को भी परेशान करते हैं? ये सुनकर चाशवा बोलती है, हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट ही करता है कि उसकी लाइफ में काफ़ी अच्छे से जाए, अच्छे से करे अपनी लाइफ में काम। एंड में उनको रिजल्ट भी इस चीज़ का अच्छा खासा मिलता है। अगर वो कुछ ख़राब करते हैं तो उन्हें ख़राब रिजल्ट मिलते हैं, कुछ अच्छे करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स। और हम किसी को रोक नहीं सकते, वो किसी ना किसी चीज़ से तो पैशनेट होते ही हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में ये करना है। अगर तुम्हें उन लोगों से काफ़ी दिक्कत है जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम भी तो किसी एक चीज़ से पैशनेट तो हो गई। सुमिता कहता है कि मैं तो किसी भी चीज़ से पैशनेट नहीं हूँ। चाशवा से बोलती कि हाँ तुम हो। तुम्हें तो एक नॉर्मल सी लाइफ जीनी है, तुम इसके लिए काफ़ी कोशिश भी कर रहे हो। हाँ मतलब ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है ऐसे समझना कि तुम्हें जिस तरीके की नॉर्मल लाइफ चाहिए, लेकिन एक सच में काफ़ी अच्छी चीज़ है कि तुम्हें जैसे ना ज़्यादा परेशानी झेलते हुए ना किसी को ऊपर ज़्यादा परेशानी देते हुए खुद एक नॉर्मल तरीके से रहना है। अब ये सब वो बोल रही होती है, तभी वहाँ सुमिता का दोस्त सोजो आ जाता है उससे मिलने के लिए। वहाँ उसके पहुँचते ही सुमिता उससे बोलने लगता है कि ये जो तो लिफाफा है जिसमें लिखा है कि ये मेरी मॉम की तरफ से है, ये तुम ही ने मेरे रूम के अंदर रखा है ना, ये तुम ही मतलब चोरी वोरी करके पैसा लाए हो। असल में सोजो ने ये पैसे उसके पास रखे थे, लेकिन वो खुद को बचाने के उस टाइम बोलता है कि नहीं मैंने कहाँ रखे, ये तो तुम्हारे शायद मॉम ने दिए हो तुम्हें ये पैसे, उन्होंने किसी न किसी के हाथ से भिजवा के यहाँ रखा हो। सुमिता उसको फिर सीरियसली बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने ऐसी हरकतें की, मुझे पता है कि तुम किसी ना किसी तरीके से लाए और चोरी करके इधर मेरे को दे रहे हो, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो नेक्स्ट टाइम मैं पुलिस को बोल के तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चीज़ें। तभी यहाँ पर जो चाशवा थी वो अपने टाइम देखती है तो उसका डेंटिस्ट से मिलने का मतलब टाइम हो जाता है, उसे दांत दिखाने थे अपने। इसके बाद वो उनको वहाँ पर से बोल के अपने करके वो चली जाती है। सुमिता उससे बोलता है कि दोबारा इधर मत आना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हेल्प की। लेकिन चाशवा बोलती है कि मैं तो दोबारा ज़रूर आऊँगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अब जब चाशवा वहाँ से गुजर रही थी तभी वहाँ से एक गाड़ी आती है जो कि उस पर कीचड़ का पानी फेंक कर चली जाती है, और चाशवा उसे गाली देने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। लेकिन कुछ देर बाद वो गाड़ी वहीं पर सुमिता के घर के वहाँ पहुँच जाती है, जिसमें से दो बंदे निकलते हैं। उसमें से जो एक बंदा होता है वो सुमिता से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ हो। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें पहले से पता है कि उसकी मॉम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और उसके डैड तो उसके साथ रहते ही नहीं है। तो वो आदमी बोलने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उन्हीं को मतलब घर के अंदर ही छुपा रखा है। जिसके बाद वो अपने जो भी था उसका वो पहलवान बॉडीगार्ड उसको बोल के घर के अंदर चेकिंग करने के लिए भेज देता है। अब वो चेकिंग करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन सुमिता उसको रोकने की कोशिश करता है। वो उससे बोल रहा होता है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो पहलवान उसी के मुंह पे मुक्का मार के उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद सुमिता के मुंह से काफ़ी ब्लड भी निकलने लगता है, खून बहने लगता है ना। वो आदमी अच्छा खासा चेकिंग करके अब उसको अंदर नहीं मिलता, वो उसकी ना ही मॉम मिलती ना ही उसके डैड। वो सुमिता को बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने बहुत टाइम पहले मुझसे 50 लाख का कर्जा ले रखा है, तो मुझे वो पैसे वापस चाहिए। तो मुझे नहीं पता तुम्हारे फादर कहाँ छुप के बैठे, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, तो मुझे बता दो किधर है वो। सुमिता उससे बोलता है कि उस गंध के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर वो भी आदमी शौक हो जाता है कि अपने भाई बाप को गंध बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि ठीक है, अगर वो तुम्हारे डैड अगर मिले तो मुझे बता देना, ये लो मेरा एड्रेस। लेकिन सुमिता उसके एड्रेस को पीछे फेंक देता है और बोलता है कि उसको खुद ही ढूंढो, मुझे मत बोलो उसके बारे में कुछ भी। इसके बाद अचानक से जो उसका पहलवान दोस्त था सुमिता के सर के वहाँ पर चाकू रखे
बोलता है कि जाओ उस एड्रेस को उठाओ, अदरवाइज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन सुमिता उसी के मुंह पे थूक देता है। तभी स्क्रीन यहाँ पर से कट हो जाता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है की चैन पे, जो कि सुमिता के घर ही जा रहा था भागते हुए, क्योंकि उसे न्यूज़ बतानी थी उसे कि उसकी जो मांगा थी उसे उसका अच्छा खासा उसे प्राइज़ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं उसको। वो लेकिन उसे रास्ते में ही सोजो और सुमिता मिल जाते हैं, जो कि कहीं तो जा रहे थे। उनकी ओर भागते हुए आता है, उन्हें बोलता है कि उसकी मांग का प्राइस जीत चुकी है। सुमिता उसे कांग्रेट्स बोलते हुए उसकी ओर मुड़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका जो पूरा गाल था वो पूरा खून से सना हुआ था। मतलब कि जो वो बंदा था जिसने उसके सर पे, मतलब उसके गालों पे ही चाकू रखा था, उसने सच में उस पे भाई कर दिया, उसको चोट मचा दी उससे। किचन उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? तो वो बोलता है कि मैं गिर गया था। आगे बोलता है सुमिता कि अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ पर सुमिता सोजो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं एकदम गंध में रहने वाले कुत्तों और सुअर से गिरे लोगों के बीच बड़ा हुआ, उनसे पैदा हुआ, पर मैं उनकी तरह गंध नहीं। मैं अपना फ्यूचर इस तरीके से नहीं बनाऊंगा। मेरी उम्मीदें उनसे काफ़ी ज़्यादा ऊंची हैं। मैं किसी को भी अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने दूंगा। तुम बस जस्ट देखते रहना, मैं एक काफ़ी अच्छा इंसान बनूंगा। इतना कहने के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।